कहा जाता है कि एक पुरुष का औसत वजन 62 किलो तक होता है और एक महिला का औसत वजन 55 से 58 किलो तक होना ही चाहिए। लेकिन आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनके शरीर में एक ही बीमारी की वजह से वजन कभी 400 किलो से अधिक हो गया, जिनकी लंबाई इतनी अधिक हो गई कि सिर्फ उनकी लंबाई की वजह से दुनिया भर के लोग उन्हें जानने लगे। भले ही कोई अधिक लंबा होकर दुनिया में मशहूर हो जाए तो कोई बहुत अधिक मोटा खाकर दुनिया में मशहूर हो जाए, लेकिन इनकी जिंदगी में ऐसा दर्द होता है जिसे उस महिला या पुरुष के अलावा कोई नहीं जान सकता। बिम्बा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं वो मंगोलिया के रहने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बिम्बा की उम्र महज 15 साल की थी तभी वो मंगोलिया के नेशनल जूडो चैंपियन बन चुके थे। लेकिन इसी बीच उनका वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। उनके बढ़ते हुए वजन और उनके खेल के प्रति रुझान को देखते हुए जापान के सुमो रेसलिंग में उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि 18 साल की उम्र तक उन्होंने 110 से भी ज्यादा बार रेसलिंग गेम खेले और हैरत अंगेज तरीके से 96% समय ऐसा हुआ जब उनकी जीत एक तरफा हो गई। जब मंगोलिया के इस रेसलर की उम्र महज 20 साल की थी, उस वक्त तक उनकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा की हो गई थी और उनका वजन लगभग 400 किलो के बराबर होने वाला था। उनका वजन इतना तेजी से बढ़ रहा था कि अब उनके लिए सुमो रेसलिंग खेलना भी मुश्किल हो गया और अनफॉर्चुनेटली उन्हें सुमो रेसलिंग छोड़ना पड़ गया। इन्हीं मुश्किल हालातों के बीच साल 2020 के दौरान कोविड-19 वायरस की वजह से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, बात जब कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की हो ही गई है तो एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि क्या वाकई में कोरोना वायरस जैसा सच में कुछ है या फिर ये महज एक राजनीतिक या फिर अंतरराष्ट्रीय साजिश है। इस बारे में आपको जो भी सोचना है हमें कमेंट करके बताइए। दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा एक ऐसा नाम जिसका ये नाम तो बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन अगर हम कहें द ग्रेट खली के बारे में बताएं तो पूरी दुनिया के लोग झूमने लगते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में WWE के रिंग तक का सफर करने वाले दिलीप सिंह राणा जब WWE के रिंग में उतरते थे तो भले ही जब रिंग में उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कोई भारतीय नहीं रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ द ग्रेट खली के लंबे चौड़े और भारी भरकम शरीर को देखकर दूसरे देश के लोग भी उनकी हौसला अफजाई करने लगते थे। दोस्तों, आपको बता दें, दिलीप सिंह राणा का जन्म साल 1972 में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उनके शरीर की लंबाई लगातार बढ़ती जा रही थी और बढ़ते बढ़ते उनकी लंबाई करीब 8 फीट के बराबर पहुंचने वाली थी। गरीबी की वजह से पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिलीप सिंह राणा मेहनत मजदूरी करने लगे थे। जब राणा शिमला में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी कर रहे थे, उसी दौरान पड़ोसी राज्य पंजाब के पुलिस अधिकारी की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने पंजाब पुलिस के कई कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने में मदद की थी। उन्हें 1993 में पंजाब पुलिस में शामिल कर लिया गया। इसके बाद खली ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और पुलिस फोर्स में रहते हुए बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। जल्दी उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष कुश्ती प्रशिक्षण के लिए चुना गया और मजदूरी करने वाले दिलीप सिंह राणा WWE पहुंच गए, जहां उन्हें एक नया नाम मिला, द ग्रेट खली। आपको जानकर हैरानी होगी, द ग्रेट खली को पूरी दुनिया के सबसे लंबे रेसलर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन किसी खास कारणों की वजह से दिलीप सिंह राणा ने WWE को हमेशा के लिए छोड़ दिया। याओ डेफन। अगर आपने विज्ञान की किताब पढ़ी होगी तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अच्छे से जानते होंगे। उसी पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर होने की वजह से चीन के इस महिला की लंबाई लगातार बढ़ती जा रही थी और एक वक्त ऐसा आया जब उस महिला की लंबाई 8 फीट के लगभग हो गई और उस वक्त इस महिला को पूरी दुनिया की सबसे लंबी जिंदा महिला के रूप में जाना जाने लगा। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 11 साल की उम्र में ही उस महिला की लंबाई 6 फीट से ज्यादा की हो गई थी। ये घटना उस वक्त की है जब इस महिला की उम्र 15 साल की थी। एक डॉक्टर की नजर इस महिला के ऊपर पड़ी। डॉक्टर उस महिला को देखते ही समझ गया कि वो महिला एक खास तरीके की बीमारी से ग्रसित है, जिसके बाद उस महिला की जांच की गई और पता चला उसके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक ट्यूमर है, लेकिन उसके उस ट्यूमर का इलाज करने के लिए लगभग $600 की जरूरत थी। इतना अधिक खर्च होने की वजह से शुरुआत में तो उस महिला ने अपना इलाज करवाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में कुछ समाज सेवी संस्थाओं की मदद से उस महिला का इलाज कराया गया। उसके बाद 40 की उम्र में इस महिला की मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के कारण किसी को पता नहीं चले। वैसे आप में से बहुत से लोग होंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। दरअसल ये हमारे शरीर में मौजूद एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें जरा से भी खराबी आ जाए तो हमारा शरीर बेहिसाब रफ्तार से बढ़ने लगता है।
अभी हम आपको इस वीडियो में आगे इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और शख्स के बारे में जानते हैं, नील फेंगलेटन। अब हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मृत्यु महज 36 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से हो गई, और हार्ट अटैक आने का कारण था उनका जरूरत से ज्यादा लंबा होना। आपको जानकर हैरानी होगी, नील नाम के इस शख्स को साल 2017 में पूरे यूरोप के सबसे लंबे व्यक्ति के तौर पर जाना जाता था। उस वक्त उनकी लंबाई 7 फीट 10 इंच से ज्यादा हो गई थी, और तो और इतनी लंबाई होने के बावजूद उनकी गिनती पूरी दुनिया के 25 सबसे लंबे व्यक्तियों में हो गई। इतने लंबे होने के बावजूद भी वो एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थे। बास्केटबॉल खेलने के दौरान जब वो बॉल को बास्केट में डालते थे तो उस वक्त उनका कोई भी अपोनेंट प्लेयर बॉल को बास्केट में जाने से रोक नहीं पाता था, और उस शख्स के अजीबोगरीब लंबाई का कारण सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड में होने वाली गड़बड़ी थी। दोस्तों, आपको बता दें, पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में मौजूद एक ऐसी छोटी सी ग्रंथि होती है जिसका आकार मटर के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हमारे शरीर के आकार का निर्धारण होता है। जाने कि हमारे शरीर के कौन से अंग की कितनी लंबाई होनी है, इसका सारी जिम्मेदारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही है। लेकिन कभी कभी किसी चोट चपेट या दुर्घटना की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई गड़बड़ी हो जाती है। इसी गड़बड़ी की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक तरीके से काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की लंबाई और सामान्य तरीके से बढ़ती चली जाती है। कभी कभी इसी ग्लैंड में होने वाली गड़बड़ी की वजह से आदमी की मोटाई और चौड़ाई दोनों ही अधिक हो जाती है। ऐसा नहीं कि इस ग्रंथि में होने वाली गड़बड़ी की वजह से आप लंबे होकर बहुत बेहतरीन दिखने लगेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी ग्लैंड में होने वाली गड़बड़ी की वजह से लंबे लोगों की मौत बहुत जल्दी हो जाती है। चाहे द ग्रेट खली हो या फिर दुनिया में कोई भी लंबा शख्स, हर किसी के पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर होती है, और अधिकतर मामलों में इस ग्रंथि के अंदर ट्यूमर की मौजूदगी होती है जो बड़ी खतरनाक है। रॉबर्ट पर्शिंग वैडलो, इनका जन्म 1918 में सेंट लुइस में हुआ था। वो उस वक्त के इतिहास के सबसे लंबे पुरुषों में से एक थे। उस वक्त उनकी लंबाई 8 फीट 11 इंच की थी। सिर्फ लंबाई नहीं, बल्कि लंबाई के साथ साथ उनका वजन भी लगभग 250 किलो से ज्यादा हो गया था। इनकी भी लंबाई उसी पिट्यूटरी ग्लैंड में आई खराबी की वजह से लगातार बढ़ती जा रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी, 22 साल की उम्र में जब इनकी मौत हुई तब भी उनकी लंबाई लगातार बढ़ती जा रही थी। जब उनकी उम्र 8 साल की थी तभी उनकी लंबाई पिताजी से भी ज्यादा हो गई। अपनी अधिक लंबाई होने की वजह से उनके पैरों ने चीजों को महसूस करना बंद कर दिया था। ये वजह है कि उनके पैरों में लेग ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन्होंने भी कभी व्हीलचेयर का इस्तेमाल नहीं किया। जब इनकी उम्र लगभग 21 साल की हुई तब इनके लेग ब्रेसेस में किसी गड़बड़ी की वजह से उनके पैरों में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से जब वो सोए हुए थे उसी वक्त उनकी मौत हो गई। सन मिंगमिंग, चीन में रहने वाले पुरुषों की औसत लंबाई 5 फीट होती है, लेकिन जब आप चाइना के रहने वाले इस शख्स को देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि चाइना में कोई इतना लंबा आदमी भी हो सकता है। दरअसल इनकी लंबाई 8 फीट से ज्यादा है। इनका जन्म 1983 में हुआ। ये एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर भी है। यही वजह है कि इन्हें दुनिया का सबसे लंबा बास्केटबॉल प्लेयर के तौर पर भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब सन मिंगमिंग बास्केटबॉल खेलते हैं तब उनका कोई भी अपोनेंट उन्हें रोक नहीं पाता। साल 2005 में जांच के दौरान पता चला कि उनके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 5 ट्यूमर मौजूद है। यही वजह है कि उनकी लंबाई हैरतअंगेज तरीके से इतनी अधिक हो गई थी। उनकी सर्जरी के लिए $11,000 की जरूरत थी, लेकिन इनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। उनके बास्केटबॉल टीम के द्वारा उनका ऑपरेशन कराया गया। फिलहाल वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे किसी शारीरिक समस्या की वजह से किसी शख्स के शरीर का आकार, लंबाई और चौड़ाई कितनी अधिक बढ़ जाती है। अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और अधिक डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।